अब ये मत मार देना कि तत्सम बोला है तो ये वाला न दिख रहा तो ये वाला मार दे। और यही अशुद्धि को दूर करने के लिए जरूरी। आवत जात पन्हिया टूटे, माता और मातृ दोनों का दोनों क्या है, अपृष्ट मतलब पन्ना नहीं ढूंढने लग जाना भैया। तो मतलब कोई चीज को क्या करना है, रूठना आप जो बोलते हो ना, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में आप गलत करोगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं समान हिंदी आरओ के लिए। क्यू कर रहे हैं हम लोग घटना चक्र का, और जितने भी सारे क्वेश्चन हम लोग ने बड़ा आसानी से किया है। आगे का जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग ने जो क्वेश्चन किया है, हमने 150 क्वेश्चन किया। देखो आगे क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व करोगे। आपको लगेगा कि ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसमें रखा क्या है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, बस आपको फटाफट आंसर करते जाना है। देखो कितना इजी से करोगे आप। हम लोग ने कल किया था 149 का क्या था, माँ शब्द है। हमने बोला था कल भी कि जहां पर चंद्रबिंदु दिखता है वहां पर क्या होता है, वो तद्भव होता है। तो तद्भव होता है तो तत्सम इसमें कौन सा होगा। तो हमने बताया था कि देखो माता और मातृ ये दोनों क्या है, माता और मातृ दोनों का दोनों क्या है, तत्सम है। तो ध्यान रखना। तो इसका आंसर ए भी है, ए भी है। खाट, खाट का खटवा होता है, तो ध्यान रखना खटवा है, खाटवा नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। पनही, कल भी हमने इसका किया था, क्या बोला था हमने, कंतन को कहा सिकरी सो काम, कंतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटे, बिसरी गयो हरिनाम। ये कौन बोलते हैं, कुंभन दास बोलते हैं। कुंभन दास कौन थे, अष्टछाप के 8 कवियों में से एक थे। वो कहते हैं कि कहा मुझे ये दरबारों से क्या काम, मुझे इनको लेना देने से क्या मतलब है। ये तो अकबर को यहाँ तक बोल गए कि जिसको देख के दुख होता है मुझे, वहीं पर जाके उसको प्रणाम करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम जो अपने हरिनाम नाम लेना भूल जाते इस चक्कर में। वही बोलते पनहिया, जो आवत जात पनहिया टूटे जो है, वो क्या बात कर रहे हैं, अपने चप्पल का बात कर रहे हैं, जूते का बात कर रहे हैं। तो वही पनही से उपाना समझिएगा, ये है इसका आंसर। ठीक है। पर्ण क्या होता है, पर्ण क्या होता है, पन्ना होता है। क्या होता है, पन्ना होता है इस चीज के आंसर। पोखर क्या है, पोखर जो गांव घर में जाओगे तो हमेशा बोला अरे उस पोखर में जाओ ना, उस पोखर में नहा लो, उस पोखर में नहा लो। पोखर कुछ नहीं, पुष्कर को बोलते हैं। तत्सम पूछ रहा है तो पुष्कर का होता है। ठीक है। दाहिना क्या है, अब दाहिना का क्या है, ये दक्षिण होता है। अब दाहिना का दक्षिण है, दाहिना है। अब ये मत मार देना कि तत्सम बोला है तो ये वाला न दिख रहा तो ये वाला मार दे। यहाँ दक्षिण होता है। सुई, सुई का क्या होता है, सूची होता है। और सूची में भी देख लो दोनों दे सकता है, ये सूची और छोटी वाली भी। ध्यान रखना ये वाली सूची आंसर है, ये वाली। हस्त क्या होता है, देखो हस्त हाथ होता है। ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना, हस्त और हाथी ये दोनों में जो कंफ्यूजन होता है उसको आपको दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब जल्दबाजी में हम एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो वहां पर दिक्कत होता है। जब हाथी का ये हस्त हो गया हाथ का, जब हाथी का करोगे तो दोनों हस्त, ये भी हस्ती दिखेगा और ये भी हस्ती दिखेगा। आप दोनों मार सकते हो, ये दोनों में से कोई गलत नहीं है। और जो भी रहेगा आंसर आप लगा लेना। ठीक है। अधोलिखित में से कौन तत्सम नहीं है, नहीं है, आप बता दो मुझे। अभी हमने पीछे पढ़ा है तो ये क्या है, हस्त होता है इसका तत्सम। तो ये क्या हुआ है, तद्भव हो गया ये, तो आंसर हमारा ये हो गया। ससुर का क्या होता है, ससुर का तत्सम क्या होता है, स्वसुर होता है। और स्वसुर एक्चुअली वास्तव में ऐसे लिखा हुआ है, स्वसुर। ठीक है। इस स्वसुरु क्या होती है, ये सास होती है। जो सास ससुर होते हैं ना वो होता है ससुरु। और एक क्या होता है, एक चीज ध्यान रख लो, जब सास ससुर को याद कर लियो तो एक जो और जो ज्यादा जरूरी है, चालक। चालक क्या होता है, इसका एहसास मिलेगा आपको जब आप सिलेक्शन ले लोगे। और जब सेलेक्ट हो जाओगे, जब शादी विवाह होगा, जिससे आप इस
भला मानुष से आपको मिलने को मिलेगा, मुलाकात बहुत होगी और इसके डिमांड को पूरा करना पड़ेगा आपकी होने वाली प्रेतमा की वजह से। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तद्भव है, तद्भव। क्या देखो, तद्भव पूछ रहा है तो यहां पर बताओ, अभी हमने स्वसुर पढ़ा था, ससुर किया था हमने। युद्ध का क्या होता है? एक्चुअली ये जत्था है। कौन सा तद्भव पूछ रहा? तद्भव हमने ससुर को कर लिया क्योंकि स्वसुर होता है, ठीक है, और स्वसुर सास होती है, चालक साला होता है, हमने बता दिया। कृष्ण को क्या बोलते हैं? कृष्ण को हम लोग कान्हा भी बोलते हैं, किशन कहीं आ जाएगा, ये भी सही है, तो ये ध्यान रखना आपको। गायक क्या होता है? गवैया होता है। क्या होता है? गवैया होता है। ये आपको सारा ऑप्शन के साथ करवा रहा हूं ताकि आप कहीं से भी कुछ आए तो आप आराम से कर पाओ। तत्सम शब्द का चयन करिए। अब तत्सम कौन सा है आप ही देखो, आंसर तो कल भी मैंने करवाया है। एक कान का कर्ण होता है, बाहर का पाय होता है, यमुना का यमुना होता है। ये दिन जो है तत्सम है, इसका दिवस होता है तद्भव। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हुआ? 3 हुआ। एक तद्भव शब्द का तत्सम क्या है? हमने कल भी बोला था कि जो ख समानता जो देखोगे ना आप, एक कन्वर्ट जो होके आता है इसी से आता है, और जब इसी से आता है तो आंसर ये है इक्षु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द अटारी का तत्सम होगा? देखो, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी, मतलब अटारी जो है तद्भव है, उसका तत्सम कौन सा होगा? हमने कल भी बार बार बताया था कि क्या होगा, अटालिका होगा। और एक बार बार ये आप ट्राई कर लेना, ये लिखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि भैया ये लिखोगे तो तुम्हें शुद्धि अशुद्धि का जब बात आएगा तो ये कर लोगे। अब अटालिका में क्या होगा कि कहीं पर ला के साथ बड़ी मात्रा दे देगा, ला दे दिया है, इसमें बड़ी मात्रा दे देगा, लिखा लिख दिया, अटालिका। आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब एक बार प्रैक्टिस किए हो रहोगे ना तो गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो आप तत्सम तद्भव कर लोगे, इवन विशेषण विशेष भी कर लोगे, पर्यायवाची भी कर लोगे, लेकिन जब शुद्धि अशुद्धि में जाओगे तो वहां पर छोटी छोटी मात्रा के कारण हम क्या करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, और रीडिंग करने के कारण छोटी छोटी चीजों को हम भूल कर जाते हैं। और यही अशुद्धि को दूर करने के लिए जरूरी है कि जब आप शुद्धि और शुद्धि पढ़ते हो, वर्तनी पढ़ते हो, तो उसमें क्या है, आपको लिखना चाहिए। लिखने से प्रैक्टिस हो जाएगा, जब एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो वो चीज याद आएगी कि हमने ऐसे लिखा था। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब इस तरह का जो शब्द आता है तो उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करिए। तद्भव, अब देखो ये क्या है, इसका तद्भव है। भ्रमर का क्या होता है? भौरा होता है। भौरा, भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। पवन और बंदर, इसका तो हो ही गया, तो आपको तद्भव का चयन करना है, तो बंदर हो गया इसका आंसर। ठीक है, पवन का हवा होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से तद्भव कौन है? अब तद्भव कौन सा है? बंदर है। इसका बानर का हो गया, ये भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। पवन का हवा हो गया। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस वास्तव में कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले, क्योंकि सारा PYQ है और PYQ के आधार पे ही क्वेश्चन सारे बनाते हैं सेटर, क्वेश्चन सेटर जो होते हैं। अब यहां पर देखो, तद्भव से तत्सम, एक चीज जो मैं यहां पर गौर करवाना चाह रहा हूं, देखो यहां पर दिया हुआ है तद्भव से तत्सम बनाने बोल रहा है, और कहीं क्वेश्चन में आ गया कि तत्सम से तद्भव बनाओ। तत्सम से तद्भव, अब देखो यहां दिया हुआ तद्भव तत्सम, तो ये भी ध्यान रखना है कि जो यहां यहां होगा, यहां होगा, ये तद्भव होगा पहला और दूसरा तत्सम होगा। अगर यहां पर तत्सम से तद्भव लिखेगा तो पहला तत्सम होगा और दूसरा तद्भव होगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में बहुत जल्दबाजी में आप गलत करोगे, इसलिए मैं यहां पर आपको क्लियर करवा रहा हूं। तो अब यहां से गौर करो कि कौन सा होगा। ये तत्सम बोल रहा है सेकंड में होगा, तो ये तो सबसे पहले कटेगा, क्योंकि नाच है तो जहां चंद्र बिंदु दिखेगा, और तत्सम कभी चंद्र बिंदु में होता नहीं, आपने काट दिया। रात रत्ता, ये होता है क्या?
तद्भव रत्ता क्या होता है? रात्रि तो हमने पढ़ा है, रात्रि का रात। हत्ता क्या होता है? हत्ता तो सुना ही नहीं, हाथ का हस्त होता है। और हस्त क्या होता है? अब देखो ये उल्टा लिखा है। सबसे पहली बात, ये क्या है? तद्भव है, और ये हस्त होगा तो क्या हो जाएगा? यहां मतलब उल्टा आप समझो, ये पहले तद्भव है और ये तत्सम है, समझ रहे हो? नाच्या क्या होता है? नाच्या नाच क्या? नाच्या नाच क्या? ऐसे ही कुछ भी लिख दे और हम मान ले। नाच्या नाच कुछ नहीं होता है। देखो नाच्या नाच में एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग सामान्य जो, अगर हम बोलते तत्सम बोलो, नॉर्मल नाच, ये भूल जाता है देर। हम लोग अगर नाच की बात करते हैं तो उसको आप क्या लिखोगे? नृत्य लिखोगे, तो नृत्य क्या होगा? तत्सम होगा। तो सबसे पहले यहां पर ये लिखा हुआ है खत्म हुआ कि नहीं? हो गया कि नहीं? खत्म हो गया। अब भाई नृत्य क्या है? वास्तव में नाच है। तो यहां पर चंद्र बिंदु बिंदु कुछ नहीं होता है, ये खत्म। तो नृत्य ये तद्भव और ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। तो अब आंसर आपको क्या समझ में आया कि भैया एक ही तो दिख रहा है हमारे पास, इसमें आंसर एक ही तो दिख रहा है आपके पास। क्या आंसर दिख रहा है? ये पत्ता क्या होता है? पत्र होता है, यही एक दिख रहा है आपके पास। आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? आखर क्या होगा? देखो हमने कल भी बताया था कि अक्षर, यहां पर जो अक्षर है इसको एक जगह पर कहीं कहीं आपको ए भी दिख जाएगा अक्षर, और कहीं कहीं सामान्यतः आखिर ही दिखेगा। लेकिन कहीं अगर ये दिख जाए तो इसको भैया गलत मत मान लेना, क्योंकि जो छ है ये क्या में? ख में, क्या छ में और छ में कन्वर्ट होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आखिर शब्द हमने ये आंसर कर लिया। आध का क्या होता है? आज होता है। अक्षी का आंख। अम्ब का क्या होता है? अम्ब क्या होता है? अम्ब मतलब क्या होता है? अम्मा या माँ के शब्द को जो प्रयोग करते हैं अम्मा होता है, या अम्मा या माँ। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम आपको पकड़ना होगा। देखो सीख क्या होता है? शिश का सीख होता है, तो ये तद्भव है, ये तत्सम है। अकाज क्या होता है? हम लोग काम काज नहीं है क्या? कार्य, कार्य का हम लोग काज बोलते थे, काम काज ऐसे बोलते थे। अनि क्या होता है? उच्च क्या होता है? देखो अनि और उच्च में ध्यान रखना कि जो बड़ा जो इसका तत्सम होता है ये वाला अनि होता है। ठीक है, ये बड़ी मात्रा में है, तवर्गी ना है, टवर्गी ना है, तो अणी होता है। मतलब कोई दार चीज होता है ना, नोक वाली, वही होता है अणी। यहां पर आकाज क्या होता है? आकार होता है। आकार क्यों होता है? हमने क्या बोला था कि भैया जहां जहां यह दिखेगा ना, तत्सम में समानता क्या हो जाता है? जा हो जाता है। तो अगर कार्य करेंगे तो एक काज हो जाता है, आकार रहेगा तो आकाज हो जाएगा। तो इस चीज को समझ लिए आप। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करिए, मतलब कौन सा है। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, आपको पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए खजूर है, ये तो तत्सम खुद ही है, ये खजूर होता है, इसका तद्भव। खटवा का क्या होता है? खाट होता है, और तद्भव चुनने बोल रहा है। घड़ा का क्या होता है? घट होता है, ये तत्सम है, ये हमारा तद्भव है। दक्षिण का क्या होता है? दाहिना होता है। सारा हम लोगों ने बहुत इजीली, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ हमको नया लग रहा है, पीछे क्लास से कुछ नया है? सब कुछ वही कर रहे हैं हम लोग, खाली उसी को हम लोग बार बार करवा रहे हैं कि ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। हमने वादा किया कि पीवाई क्यू सारा करवाएंगे, तो करवा रहे हैं। देखिए वोट और होस्ट कुछ नहीं होता है। होता है क्या? वोट होता है, पोस्ट से बनता है। वोट पोस्ट से बनता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये क्या बोल रहा है? तत्सम बने सही युग्म का। कौन है जो तत्सम, तद्भव से तत्सम बनने वाला? तो कौन सा तद्भव पहले खोज रहा है? जैसे ओट तो सही है, तो यहाँ ओष्ट होना चाहिए था, होस्ट नहीं होता। होस्ट नहीं, ओष्ट होता है। ठीक है। कान का क्या होता है? कान क्या है? हमारा तद्भव है, तो एक कर्ण होता है, तो हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है।
आंख की जगह पर या अच की जगह पर ये अच्छी होता तो ये सही हो जाता, तो हमारा क्या होता है, सही हो जाता। लेकिन हमारे पास कौन है, नाक और नसिका, ये आंसर है। ठीक है। ओष्ठ क्या आता है, देखिए यही मैं बोल रहा हूं, ओष्ठ क्या होता है, ओष्ठ ओंठ होता है, ओठ होता है, ओंठ, ओंठ। और देखो ये चीज ध्यान रखना, जब ओठ लिखोगे तो नॉर्मल ये भी दिया हो रहेगा ओठ, लेकिन यहां पर बिंदी लगाना मत भूलना। अब देखो अंगूठा भी है, अंगीठी भी है, तो अंगूठा का क्या होता है, अंगुष्ठ पढ़े थे, अंगूठा का, अंगुष्ठ पढ़े थे। अंगीठी का क्या पढ़ा था हमने, याद करिए, अग अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका हमने पढ़ा था कल। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये सब बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए बार बार मैं इसमें फोर्स करवा रहा हूँ, फोकस दिलवा रहा हूँ कि भैया ये अंगरखा, अंग प्रोछा, ये सब शब्दों को ना आप, हमें नहीं लगता कि आप ये सब भूल पाओगे। अंगीठी, अंगीठी और अंगूठा का तो इतना बार क्वेश्चन आया हुआ है, इतना बार आया हुआ है कि आप देखोगे कि ये लगभग 4 साल 5 साल का क्वेश्चन देखोगे 10 बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम में। ओंठ क्या है, तत्सम हो, तत्सम है कि तद्भव है, तो हमने क्या बताया, ओष्ठ, ओष्ठ का क्या होता है, ओठ होता है, तो हमने वही हुआ, तो ये तत्सम है कि तद्भव है, तो तद्भव हो गया। तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग को चयन करिए, पहचानिए। अब बताइए कुछ का क्या होता है, कुछ का आप जब पढ़े होंगे वाक्यांश के लिए भी, तब भी आपको अकिंचन पढ़ने में आया होगा, अकिंचन, वहीं से एक शब्द बना है किंचित। देखिए अकिंचन में क्या होता है, जिसके पास कुछ ना हो, यहां पर जिसके पास कुछ हो मतलब कुछ, तो किंचित मतलब क्या हो गया, कुछ। यहां पर लाख है, क्या है, तत्सम पहले बोल रहा है और तद्भव, तो तद्भव बाद में, तो हमारा लाख तो तद्भव है, लेकिन इसका क्या होगा, लाख का लक्ष्य होता है, लाख का क्या होता है, लाख का लक्ष्य होता है, लक्ष्य का लाख। ठीक है। और देखो यहाँ खेती है, ये भी तद्भव है, तो खेती का हमने क्या बताया था, कि क्षेत्रीय, ये पीछे करवाया हूं मैं, प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो हमारा क्या हो गया, सर्प और शाम सही है हमारा। ठीक है। धरती शब्द का तत्सम कौन सा है, धरती शब्द का तत्सम है धरित्री, और इसका मात्रा भी देख लीजिएगा, पहले ध लिखोगे, फिर छोटी मात्रा, फिर ता के साथ बड़ी मात्रा, तो ये ध्यान रखना। ये जो धरनी और धरा दिख रहा है, ये दोनों पर्यायवाची है, धरती का ही पृथ्वी का ही। धात्री कौन होती है, जिसको दाई वगैरह बोलते हैं ना, दाई नहीं, दाई, या ये भी लिखा हुआ रहता है कई जगह पर, दाई, जो हमारे यहाँ काम करने आती है ना, वो दाई, वही है धात्री। डंडा शब्द का क्या होगा, डंडा का, अब डंडा शब्द का क्या होगा, डंडा का दंड होता है, डंडा का क्या होगा, दंड होगा। और कोई चीज, डंडा का दंड होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत देखिए कितना कम समय में पूरा हो रहा है। पत्थर क्या होता है, पत्थर प्रस्तर को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, पाषाण मत कर दीजिएगा, जल्दबाजी में पाषाण नहीं करना। पत्थर क्या होता है, प्रस्तर, लेकिन पाषाण का जब बात होगा, पाहन का बात होगा, तो ये दूसरे का क्या है, तत्सम तद्भव है। ठीक है। महुआ, महुआ का क्या होगा, ये मधुप होता है, मधुप। अब मधु को मधुकर क्या होता है, भौरे को बोलते हैं, ब्राह्मण को बोलते हैं। सियार क्या है, सियार किसको बोलते हैं, यहां पर गलत लिख दिया है भैया, देखो मैंने कल भी इसको गलत करवाया था, हमारा टाइपिस्ट थोड़ा गलत लिख रहा है, तो इसको कल आज समझाऊंगा मैं। श्रृंगाल होता है। ठीक है। चालक क्या होता है,
ताला होता है। श्रृंगार क्या होता है? श्रृंगार होता है। ठीक है। लंगोट, लंगोट का क्या होता है? लिंगपट होता है, लिंगपट होता है। भतीजा का तत्सम शब्द क्या होगा? भतीजा। अब भतीजा का क्या होगा? एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम तनय बोलते हैं तो बेटा होता है, लेकिन तन्या बोलते हैं तो बेटी बोलते हैं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जब बोलते हैं तो वैसे ही है। एक होता है भ्रातृ, मतलब भाई हो गया, ध्यान रखना। तो भ्रातृ जय मतलब ये क्या होता है? भतीजा होता है। लेकिन भ्रातृ जय मतलब क्या हो गया? भतीजी हो जाएगी। ठीक है। ब्राह्मण मतलब बौरा, भ्राता मतलब भाई। तो भ्राता भी बोलोगे तो भाई हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम पूछ रहा है। तत्सम, ये हमने क्या बोला? भ्रातृ जाया या भ्रातृ भार्या, ये दोनों भाभी का होता है। सपत्नी क्या होता है? यह सपत्नी क्या है? ये तत्सम है। इसी का मतलब सौतन या सौत होता है। ठीक है, समझ में आ गया? सौतन या सौत होता है। इसमें से ज्येष्ठ का उद्भव क्या होगा? तद्भव क्या होगा? ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? भाई ज्येष्ठ का जेठ होता है। जाड़ा जो लिखा हुआ ना, इसको जाड़ा बोलते हैं। जुगती क्या है? ये जुगती कुछ नहीं, युक्ति है। ये युक्ति है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? तद्भव पूछ रहा है। वत्स खत्म हो जाएगा। वत्स किसके लिए प्रयोग होता है? वत्स बच्चा के लिए और बछड़ा के लिए। गंभीर मतलब क्या होता है? गहरा होता है। समझते जाओ। बधिर, बघीर का क्या होता है? गहरा होता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये हमारा तद्भव है। आंसर ये हो गया। ताप का ताव बोलते हैं। कहते हैं अक्सर, आप बिहार में जाएंगे, पटना वगैरह जाएंगे तो कहेंगे ताव में आए में कारे, बड़ा ताव में आए हुए थे, तो देख ले वो, ये है वहां का लैंग्वेज। ताव, ताप बढ़ जाना, ताव में आ जाना। निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द ढूंढना है आपको। तो देखिए, तत्सम ढूंढना है। तो देखिए, ओश का क्या हमने बताया था? अवश्य आए। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये हमारा क्या है? ये तद्भव है। सपना का स्वप्न होता है। यह हमने क्या बोला था? यजमान है। यही अगर तद्भव होगा तो जजमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जजमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जजमान हो जाएगा। और एक चीज क्या देखना है आपको? इसमें एक चीज और देखना है। कौन सा हो गया? एक 184। ठीक है, सब हो गया। स्वप्न वप्न सारे हो गए। और सियाना क्या है? अच्छा, सियाना का संज्ञान। ये चीज को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो, यहीं से हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को ले रहे हैं ऑप्शन के साथ। आंसर तो जान ही रहे हैं, साथ में इसके ऑप्शन का क्या मतलब होता है हम उसको भी कर रहे हैं, ताकि हमें एग्जाम में सारा याद रहे। निम्नलिखित में से धूम्र, अब इसमें कुछ करना है। धुआं। भौरा का क्या होता है? भ्रमर। मक्खी का क्या होता है? मक्खी का क्या होता है? मक्षिका होता है, मच्छिका होता है। यहाँ पर कौन सा तत्सम नहीं है पूछ रहा है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो हमने बताया था कि तत्सम नहीं है, ये मनुष्य है। तो हमने बताया था ये मानुष हो जाता है। स्तंभ, स्तंभ मतलब क्या होता है? ऐसे भी लिखते हैं खंभा। हम ये किसको बोलते हैं? अमृत को। तो हमारा तत्सम नहीं है मतलब ये क्या है? ये तद्भव है। हमारा हो गया आंसर। अब इसमें कोई दिक्कत है क्या? हमें तो नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए आपको। और एक
जब शादी वगैरह हो जाता है, जब अब तो नहीं, लेकिन जब आप पीछे 10 साल 15 साल पहले का बात करोगे, हाँ 10 15 साल पहले की बात करोगे, तो क्या होता था, जब शादी होता था तो गौना होता था वहाँ। अब महिलाएं चल जाती, शादी हुआ और महिलाएं फिर कुछ समय तक अपने घर में ही रहती थी, नैहर जिसको बोलते हैं। तो नैहर में जब रहती थी, जब वहां से दोबारा जब गौना होता था तो उसको गमन बोलते थे। गमन को क्या बोलते थे? गौना। ठीक है। पोस्ट, पोस्ट का क्या होगा? देखो, इसका कैवर्थ होता है पोस्ट का, ये होगा। कुछ का हमने क्या बोला? किंचित। काट का क्या होता है? कास्ट होता है। समझ गए? देखो, एक चीज यहां ध्यान रखना, प्रश्वेत मतलब क्या होता है? पसीना होता है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम कौन है? पीठ का तत्सम कौन है? तो पीठ पूछ रहा है। तो पीठ मतलब क्या हुआ? वो पृष्ठ का होता है। अब पृष्ठ मतलब पन्ना नहीं ढूंढने लग जाना भैया, पर्ण होता है पन्ना। यहाँ जब पीठ है तो यहाँ पृष्ठ होगा, और यही क्या है? तत्सम शब्द है पीठ का। ये पीठ हमारा तद्भव है। पुष्कर क्या है? बार बार हमने पीछे भी किया अभी, पोखर को। प्रतिवेश क्या है? देखो दोनों दिखेगा, प्रतिवेश और प्रतिवेशी भी दिखेगा। ये पड़ोस होता है, ये हमारा पड़ोसी होता है। ये ध्यान रखिएगा, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, बहुत इजीली हो रहा है, आप लोग इजीली कर भी रहोगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है भैया, तत्सम नहीं है। युक्ति का क्या होता है? युक्ति होता है। कार्य का क्या होता है? काज होता है। तो तत्सम नहीं है तो चोटी क्या है? तत्सम नहीं है। तत्सम क्या है? चोटी तत्सम नहीं है। और कुछ है ही नहीं इसमें भैया, सब तो कर लिया आपने, और कुछ है नहीं। और क्या है यार? देखो, श्रृंगार क्या है? हमने बार बार यहाँ पर गलत लिखा है, तो आप खाली ए वाला मान के चलना, ए वाला, ये है श्रृंगार। श्रृंगार कहीं क्या हो जाता है? श्रृंगार हो जाता है तद्भव में आके। तो हमारा आंसर कौन सा है? तत्सम शब्द नहीं है, तो हमारा चोटी हो गया। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है? तद्भव हमने क्या बताया था? अबजात पनैया टूटे, उपना का पनही। बिसरना और गुंजा। अब देखो, बिसरना अक्सर आप पढ़ते होगे, बिसरना कई बार बिसरने के बारे में आप कैसे बोलोगे आप? अ, बिसरना को हाँ देखो, हम कहते ना अविस्मरणीय, अविस्मरणीय। तो भूला नहीं जा सकता, हम लोग ने पढ़ा था वाक्यांश में कि जो भूला नहीं जा सकता अविस्मरणीय। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि विसरना, तो मतलब कोई चीज को क्या करना है? आपको याद आ रहा है, स्मृति आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विस्म ये स्मृति नहीं, तो ये क्या है? विस्मृति है। ठीक है। गुंजा का क्या है? घुंगची उसको बोलते हैं। घुंगची। और ये क्या होता है? गुंठन क्या होता है? घूंघट। अब गुंठन में फंसोगे बहुत, तो लेकिन फंसना नहीं है, फंस जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। गुंठन क्या है? घूंघट है, और गुंजा घुंगची। हो गया ये आंसर। बस दो चार क्वेश्चन और है, कर लेते हैं फटाफट। अब देखो, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है भैया? नैहर को क्या बोलते हैं? देखो, ज्ञाति गृह और नाति गृह। हाँ, पहले तत्सम ढूंढो। ये षष्ठ है, ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है ना? नहना, कुंजी, कुंजी का क्या होता है? कुंजिका होता है। एक कुंजिका हो गया। नैहर को आप लोग क्या बोलते हैं?
नैयर को हम लोग क्या बोलते हैं? नैयर को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है ना, एक चीज ध्यान रखना, नैयर को एक तो क्या होता है, ज्ञाति गृह होता है, एक नाती गृह होता है, हमने पीछे बताया है इसको। साथ ही साथ जो मातृगृह होता है, एक महियर होता है, मतलब मातृगृह। तो ये चीज को ध्यान रख लीजिएगा, हो जाएगा आपका आंसर। और नहना क्या होता है? नहना कुछ नहीं, नखहरण है, ये नखहरण। अगला क्वेश्चन, स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कंद, स्कंद का कंधा होता है, ये क्या होता है? खंभा होता है। अभ्यंतर क्या होता है? भीतर। चौपाया क्या होता है? देखो चौपाया जो गाया जाता है उसी को चौपाया बोलते हैं। तो चौपाया क्या है? इसको एक एक्चुअली क्या है, ये तद्भव है। इसी को अगर चतुष्पद बोल दो तो क्या हो जाएगा? ये तत्सम हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्कंद का तद्भव कौन सा था, हमने आंसर कर लिया। तो सब लोग सारा ऑप्शन हम लोग जान लिए, इसमें क्या दिक्कत है? कहिए कि तुम एक पूछोगे हम चार बताएंगे। तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? अब ढूंढिए। अब हमने बोला था कि देखो रीस मतलब क्या होता है? रूठना जो बोलते हो ना, रीझना, रूठना। रिस्क मतलब क्या होता है? रूठ गए। और रूठने का मतलब क्या हुआ? वो वाला रूठना नहीं, पहले तुमसे नाराज होगा, नाराज होके क्या होगा, तुम किसी से अच्छा काम कर लिए तो रीस जाएगा तुमसे, मतलब क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा तुमसे, क्या करेगा? ठीक है। पाषाण का क्या होता है? पाहन होता है। पत्थर का क्या होगा? अब हमने बार बार बोला है कि ये चीजें अगर आप बार बार गड़बड़ाएंगे तो ये देखो कितना बार आ गया एक क्वेश्चन, पाहन और पत्थर वाला प्रस्तर वाला आ गया कि नहीं क्वेश्चन, बार बार पूछा कि नहीं। एक सांचा है, तो सांचा का एक थोड़ा पहली बार दिखा है तो इसका सच्चक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुभुक्षा का तद्भव कौन सा है? जब आप वाक्यांश पढ़ोगे तो बुभुक्षा पढ़ोगे, बुभुक्षु पढ़ोगे। तो बुभुक्षा क्या होता है ना, जब वास्तव में आपको भूख लगा होता है तो जिसको भूख की इच्छा होती है वो बुभुक्षा होता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? तो इसका मतलब भूख होगा। देखो छिलका क्या होता है? शकल का छिलका होता है। बिछोह क्या होता है? बिछोभ को बोलते हैं। बिछोभ को क्या बोलते हैं? बिछोह बोलते हैं। अब क्या बचा? अंगोछा है तो उसको क्या बोलते हैं? अंग प्रोछा बोलते हैं। अंग प्रोछा। देखिए ये सब सारे क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो आपका हेडेक नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आए नहीं। देखिए हर साल का क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन है इसमें, तो आपको गलत नहीं होगा। ये सारा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो दिक्कत होगी आपको। मैं चाह रहा हूं कि इस बार किसी तरह आपको सिलेक्शन लेना है तो आप प्रैक्टिस इसको करो। हिंदी ऐसा चीज है कि अगर आप लास्ट नहीं भी पढ़े हो बहुत दिन तक, अभी भी एक सप्ताह बचा है, पीवाईक्यू को पूरे तरीके से कर लो। और मैं यहाँ ऑप्शन के साथ बता ही रहा हूँ, बुक में जाओगे तो ऑप्शन के बारे में तो रहेगा लेकिन कहानी नहीं मिलेगा कि कैसे इसको याद करना। तो मैं याद करवा रहा हूँ आपको कि कैसे याद करना है। ठीक है, बिछोह सारा हम लोगों ने कर लिया। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? तत्सम कौन सा है? छाजन क्या होता है? छादन होता है। मृतिका क्या होता है? अब तत्सम पूछ रहा है तो ये हो गया खत्म, मिट्टी होता है। रैन का क्या होता है? ये रजनी होती है। रैन, रैन का क्या है? रजनी। एक देखो ये जो वाग दिख रहा है ना, वाग, ये वलगा, मतलब कहने का मतलब चलना होता है किसी काम। बलगा, बलगा क्या करना है? बलगा। राजन हो गया। और तो हमारे पास कोई बचा है एक, निम्नलिखित शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव कौन सा है? तद्भव कौन सा है भैया? तद्भव बता दो।
रिक्त का तो रीता होता है, ठीक है। एक कटु होता है। अवर का क्या होता है? ओर तेरी ओर जो गाना होता है ना, वही अवर है। कटाह क्या होता है? कटाह आप कमेंट में बता दो। कटाह क्या होता है आप कमेंट में बता दो, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं। अब एक ऑप्शन आप बता दो, कटाह क्या होता है? निम्नलिखित में से कड़वा शब्द का तत्सम कौन सा है? कड़वा का। अब ये है आंसर, अब इसमें क्या बताऊं मैं। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम कौन सा है? गोधूम होता है, गोधूम। गोधूम। यहाँ गिरिद्र जो दिखा हुआ है, मैं पीछे ही बताया हूं, गिद्र के साथ जो रा लगा हुआ है ये गलत है, ये वाला आंसर है, सिर्फ गिद्ध, ये सही है। तो वो आप गिद्र मत लगाना, सब लगाए तो लगाने दो, बस आप मत लगाना। ये गोधूम, गोधूम में ध्यान रखना, जब गोधूम लिखोगे तो ये बड़ी मात्रा है, ये आपको वर्तनी में काम आएगा। निम्नलिखित देखो यहाँ दोनों दिया हुआ, छोटा और बड़ा दोनों धूम में, तो वो आपको बड़ा वाला लगाना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? देखो ये ने है, तो ने का क्या होता है? तत्सम स्नेह होता है। तपसी का क्या होता है? तपस्वी होता है। दाख का क्या होता है? द्राक्षा होता है। द्राक्षा। निम्ब, निम्ब मतलब क्या होता है? एक एक बार मिला ये नीम होता है। तो एक चीज क्या करना है इसमें, आपको क्या सीखना है? देखो द्राक्षा क्या होता है, हम लोग ने सब कर लिया। क्वेश्चन का आंसर देखो तत्सम पूछ रहा है, तो भैया ये द्राक्षा तत्सम ये है, तपस्वी ये होता है, इसने होता है निम्ब। अच्छा, हाँ दाख, द्राक्षा का दाख होता है, ठीक है। तो ये चीज जानो कि द्राक्षा मतलब क्या होता है, ये अंगूर होता है, अंगूर होता है। द्राक्षा का मतलब क्या होता है? अंगूर होता है। स्नेह मतलब क्या होता है? प्रेम जो बोलते हो प्यार से, तो वही होता है द्राक्षा। और इसका हमारा क्या हो गया? निम्ब क्या हो गया हमारा आंसर? निम्ब का नीम होता है। सारा कर लिया हमने, क्या बचा? 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, कोई और है क्या? चलो ये सबको, जो अभी लगभग 35 क्वेश्चन बचे हैं उसमें 15 क्वेश्चन और करके मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इसमें इतना ही है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को थोड़ा ग्रोथ करने में आप हेल्प करो, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा काम करने का। थैंक यू सो मच।